बिहार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहली बार जो है वो बिहार में एक साथ मंच साझा करते नजर आए हैं और मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सभा किया है। और आपको बताएं कि सकरा की सीट, ये सुरक्षित सीट जो है वो कांग्रेस लड़ रही है, उमेश राम कैंडिडेट हैं। लोग जो है वो निकल रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। सुने भाषण? सुनिए भाषण। हाँ सुन लिया। भाषण सुनिए चाची जी। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हाँ। जे सरकार बदलना पड़ेगा। हाँ बहुत महंगाई कर दिया। हाँ। बदल देंगे इनकी। तो महिला लोग है तैयार सरकार हाँ, बदलने के लिए? सब बदलेगा। तो वो 20 साल लखीन तो उनका सरकार बदल ही के है। हाँ। इनके खेप हाँ इनकी पूरा लोग बदलते। अपनी तेजस्वी के साथ है लोग। हाँ बदलते बदल। सुने भाषण? जी। भाषण सुन के क्या लगा? बिहार में बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल बदलाव होगा। तेजस्वी ज़्यादा कुछ संभालेंगे। महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। सकरा का चुनाव में क्या होगा लड़ाई? हम तो चाहते हैं कि न्यू पीढ़ी का यहाँ शासन प्रशासन संभाले और पुराने को रिटायर किया जाए, क्योंकि सरकार को 60 साल में जो भी कर्मचारी होता है उसको 60 साल में रिटायर करना होता है। और यहाँ 80 साल के बुजुर्ग, 90 साल के बुजुर्ग यहाँ पे शासन प्रणाली चल रहा है। युवाओं को एक मौका दिया जाए, एक मौका युवा के लिए। एक मौका युवा के लिए। अगर युवा इस बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो क्या बदले? पढ़ाई लिखाई, शिक्षा व्यवस्था, घुसखोरी, इस सब पे रोक लगाया जाएगा और बेहतर बनाने का। बिहार आज सबसे अति पीछे, मतलब रोजगार में भी सबसे पिछड़ापन है और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का दिखाया जा रहा है। एक ही पहले गोवा का था, लेकिन आज बिहार का सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है। एक कारण क्यों है? पहले जंगलात था, आज क्या मंगल राज्य है? देखिए, तो आप मानते हो कि बिहार में तेजस्वी सरकार की जरूरत? हम तो मानते हैं कि उनके लिए हम खून और जान सब देने के लिए तैयार है। तो सकरा में क्या होगा? सकरा में इस बार, पिछले बार उमेश राम जी को कुछ मतों से बेईमानी कर हराया गया था, लेकिन इस बार सबका मुंह उमेश राम जी की ओर है। आप बताइए। सुने भाषण? सुने? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है चुनाव का मुकाबला बिहार में इस बार कैसा है? नतीजा कैसा होगा? देखिए, नतीजा जो भी हो ठीक है, लेकिन 20 सालों से जो सरकार रही है हमारे, उन्हें कुछ करना चाहिए था। जैसे युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए जो पलायन हो रहे हैं, उसको कम से कम उस पर ध्यान देनी चाहिए। आप देखेंगे, आप तो मीडिया, आपको तो पता है सब कुछ कि देखिए, आज किसी भी विभाग में अगर आप जाएं, माइक लेके जाएं या आप रिपोर्टिंग करें, तो आपको कोई ऐसा विभाग नहीं लगेगा कि जहां पे बगैर पैसे का, बगैर घुसखोरी का कुछ काम हो, ब्लॉक हो चाहे किसी भी तरह हो। और सबसे बड़ा चीज़ ये रहा कि हमारा जो पलायन है, जो युवा है, वो इतना ज़्यादा मतलब मजबूर हो चुका है। जैसे यहाँ से लोग बाहर स्टेट में अगर जाते हैं तो इस तरह से ट्रीट करते हैं। कुछ सालों पहले अभी आपने मतलब कि देखा होगा, बॉम्बे में, दिल्ली में जो बिहारियों लोग को इतना सारा गाली दिया गया था। तो ये नहीं होना चाहिए। 20 सालों से सरकार थी, उनको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए था। और भ्रष्टाचार के मामले, जैसे मुजफ्फरपुर में 11 साल की बच्ची का रेप हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। कितनी बड़ी घटना है ये, जिसपे हमारे जो अभी के जो नीतीश कुमार जो सरकार है, उन्होंने एक लफ्ज़ भी कुछ भी नहीं बोला। बताइए, उस बच्ची का, उस घर का, उस परिवार का क्या होगा? चुनाव में ये मुद्दा बनना चाहिए ना पब्लिक के? क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ की एक मुद्दा है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। हम लोग दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ के अभी देखिए, अभी जो प्रेजेंट की जो सरकार है, अभी आप देख रहे हैं, जैसे मोदी की सरकार हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, एनडीए की जो सरकार है, आप देखिए कुछ भी होता है, 20 साल से है ना, हम लोग 20 साल से है, लेकिन कुछ भी होता है, जो भी होता है गुजरात के लिए होता है, बिहार के लिए कुछ भी नहीं है सर। फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री बिहार में। बीजेपी को चाहिए, तेजस्वी यादव कहते हैं। सीधे बताइए, सरकार किसकी बन रही है इस बार? देखिए, सरकार तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो। कोई बदल के कौन? क्योंकि ऑप्शनल विषय है जी। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि बाहर के नहीं, अपने ही विधानसभा के अपने ही प्रत्याशी हो। यहाँ सकरा में जी, सकरा अपने ही प्रत्याशी हो। अपने बिहार में क्या हो? बिहार में बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी या प्रशांत अगर बदलता है तो? देखिए, प्रशांत जी के बारे में तो खैर जो भी हो, जैसे अगर उनके बारे में तो मतलब कि उतना हमारे पास अनुभव नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। तेजस्वी की सरकार चाहते हैं आप? होना चाहिए, जो भी हो अपना हिसाब से।
तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। क्यों जरूरत है बनाने की सर? बनाने की इसलिए जरूरत कि बहुत यानी यहाँ का माहौल जो है ना उस सांप को ख़त्म कर दिया। 5 किलो राशन दे करके लोगों को बढ़ाया हुआ 5 किलो देता है, यहाँ 3 किलो देता है राशन। बहुत ऐसा आदमी है जो ये अभी बदलाव की आंधी चल रही है, इसलिए तेजस्वी सरकार होनी चाहिए। आपके पास आ रहे हैं, इनसे बात सर एक्चुअली मेन मुद्दा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज है, लेकिन कहीं पर प्लेसमेंट का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। और जो पढ़ाने का जो स्तर है थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है कॉलेज वगैरह में, कोई टेक्निकल चीज़ों पे जोर नहीं दिया था। मैं खुद बीटेक यहाँ से डिप्लोमा किया, बीटेक किया, और जॉब के लिए अलग अलग स्टेट में अभी टेक्निकल कोर्स कर रहा हूँ, अभी बाहर जाने वाला, अब्रॉड जाने वाला। तो सब एजुकेशन पर भी काम करना ज़रूरी है। इंडस्ट्री से पहले तो एजुकेशन पे काम करना चाहिए। ये खासतौर पे जो टेक्निकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज है, उसमें। कल तेजस्वी ने जो घोषणा पत्र जारी किए, उस घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि हम बिहार को सिर्फ ये कागजों में लिखा हुआ बेहतर बिहार बनाने की बात नहीं, उन्होंने कहा कि सारी सुविधाएं बिहार में। जी, इसके लिए पूरा एग्री है, क्योंकि ये एक युवा लीडर है, तो अगर इनको मौका भी लगा तो ये सारी चीज़ों पे जोर करेंगे। तो मेरा मानना है कि इनका सरकार अभी आ रहा है, हम लोग उन्हीं को वोट कर रहे हैं, मतलब आसपास में जो है। एक बात और है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग एजुकेशन लाइन की बात कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी ग्रेजुएशन है, जैसे हम लोग कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कलकत्ता में रहे, पढ़े लिखे, यहाँ भी हमारा पूरा सब कुछ यहीं पे है। लेकिन जो ग्रेजुएशन का जो टेन्योर होना चाहिए 3 साल, आज वो बिहार में 6 साल लगता है सर। क्यों लगता है? एक बड़ा मुद्दा है मेरी बात, ये क्यों लगता है? आप समझिए कि 6 साल तक जिस टेन्योर को कंप्लीट करने में 3 साल लगता है, ये सरकार उसको 6 सालों में बच्चे को कोढ़ी और एक तरह से। और हाँ, एक बात, वो डिग्री जो हमें मिलती है ना, जो 6 साल की जो डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन को, अगर हम लोग किसी कंपनी में जाते हैं ना तो हमें लात मार के भगा देती है सर कंपनी से। हाँ, कुछ क्या वैल्यू है? बोले यार तुम्हारा 3 साल की डिग्री है और तुम 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट, कहाँ से हो यार? कोई नहीं। एजुकेशन क्या दिखाना पड़ता है? क्या दिखाएंगे सर? ये चीज़ तो आप लोग कम से कम इसको तो कम से कम बिहार के युवा कैसे अब आने वाले वक्त में, देखिए बिहार के, सुनिए एक मिनट, हम बता रहे हैं, जब आप एजुकेशन पे आ रहे हैं तो हम लोग भी पढ़े लिखे, ये बीटेक का स्टूडेंट है, हमारे छोटे भाई है। अगर एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो मैं उसी पे बात करूँ, राजनीति छोड़ दीजिए, ठीक है? शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। जब बिहार के युवा आने वाले वक्त में बाहर जाएं, हमारे बिहार में जो भी लड़के यंग जनरेशन है, जैसे ये हो गए, हम लोग हो गए, जैसे हो गए, टैलेंटेड की कमी नहीं है सर। लेकिन कहीं आप ये चीज़ को देख रहे हैं, हमारे टैलेंटेड को छुपाया जाता है, ठीक है? हमारे बच्चे कोटा में जाते हैं, वहाँ उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। इंजीनियरिंग की इतनी बड़ी बड़ी डिग्री रख करके लोगों को सही से नौकरी नहीं मिलती है सर। बीटेक का स्टूडेंट जो केमिकल में मेडिकल किया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, चाहे सीएस जिसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, अगर वो डिग्री अगर हासिल किया हो सर, उसे एक नौकरी तक नहीं मिलती है। और ये सरकार 20 साल से, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, इस पर किसी तरह से कुछ संज्ञान लेने के लिए एकदम राजी नहीं है सर। ये आप तो देख रहे हैं। नहीं, मैं न्यूज़ देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं न्यूज़ देखता हूँ। अभी अजीत अंजुम जी भी आए थे, हम उनसे भी यही बात हुई थी हमसे। मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, अभी इलेक्शन हो रही है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं पूरा बात करूँगा, ठीक है? अगर आपके पास जल्दी है तो आप जा सकते हैं, भाई साहब, बात नहीं है, ठीक है? अभी इलेक्शन है, 5 साल टेन्योर है सर। ये 5 साल में 6 महीना में इतनी वैकेंसी कहाँ से आ जाती है? जो बच्चा 5 साल तक इंतज़ार करता है अपने कैरियर का, और इलेक्शन के बाद वो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या इलेक्शन के टेन्योर में ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है? हुआ भी है, इसी बार हुआ है। हम बता रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम उसी पे ही, आपके मुद्दे पे ही आ रहे हैं। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो, नहीं तो फिर मैं चले जाऊँगा। हाँ, ठीक है, हो गया। जैसे ही इलेक्शन होता है, एग्ज़ाम होता है, पता चला 2 महीने 3 महीने बाद वो एग्ज़ाम का पेपर लीक। वो गरीब बच्चा जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, रोटी नहीं, माँ बाप कहाँ से पैसा जुगाड़ करके 200-300 रुपया दिहाड़ी। आपको पता है बिहार में लोगों की आय कितना है? पता है आपको? 6,000 रुपया। ये शर्म की बात है। दूसरे स्टेट में 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 रुपया। मैं खुद काम किया हुआ 8,000 रुपया महीने में। अब बताइए, मैं ग्रेजुएट हूँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मैं हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है मेरा, मैं थोड़ा सा है। इस तरह से लोगों को जो है ना एक बांध करके रख दिया कि नहीं, तुम्हें उठना ही नहीं है,
तुम्हें उठने ही नहीं देना है। बिहार की ऐसी बात नहीं, बिहार में टहलें IAS और IPS निकलते हैं सर। निश्चित तौर पर बिहार वो प्रदेश है जहाँ से सबसे अभी हमारे DM साहब है प्रवीण सर, प्रवीण कुमार दास, हमारे बिहार के ही है। नहीं बिल्कुल, बिहार में कई जिलों में DM है, सुबह बहुत सारे DM लोग हैं। आपको कहीं लग रहा है कि बिहार में टैलेंट की कमी है? एक मिनट सर, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कहीं लग रहा है कि बिहार में टैलेंटेड की कमी है? बिहार टैलेंटेडों की जमी है। हाँ, जमी है। की क्या बात कर रहे हो आप? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एजुकेशन पे अगर तेजस्वी सरकार ने अगर काम किया तो फिर ये बिहार के लिए सबसे बड़ी सक्सेसफुल और उपलब्धि होगी। और सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि पलायन जो होती है, जो हम लोग दूसरे जगह में जाते हैं सर, पता है इतनी गंदी नज़र से देखते हैं ना हम लोग को, जो रूम रेंट पे लेते हैं ना वो लोग इतनी गंदी जगह से और इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं ना बिहार वाले लोगों को, साले बिहारी बेंचो इस तरह से गाली देते हैं सर। नहीं, मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा, बिहारी कब तक गाली सुनेगा? क्योंकि राजनीति का शिकार हमेशा एक मिनट सर, बिहारी कब तक गाली सुनेगा? ये आपने सवाल किया ना, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। ये सरकार तय करेगी कि बिहारी कब तक करेंगे। ये गुजरात के लोगों को तो गाली नहीं दिया जाता, महाराष्ट्र के लोगों को तो गाली नहीं दिया जाता। अभी फिलहाल आपने देखा महाराष्ट्र में जो भाषाई विवाद हुआ। हाँ, अभी भाषाई विवाद हुआ। क्यों भाई? ये तो डेमोक्रेटिक है ना, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप जो पहने, जो खाए, जो बोले, इसका एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आज़ादी है। तो इस पे क्या बोलिए? अच्छा ठीक है, भाषा पे हुआ क्या? आपने देखा न्यूज बहुत चला, इसमें बहुत चला। क्या चला उसमें? नरेंद्र मोदी हो चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी एक बयान तक आया क्या? मारा गया बिहारी लोग को। नहीं तो बिहार के लोग राजनीति की आप बात कर रहे हैं, चुनाव के वक्त इन मुद्दों को कहाँ आगे लेकर जा पाते हैं? चुनाव के वक्त तो फिर वही मुद्दा रह जाता है जो नेता भाषण में बोल के जाते हैं। तो हम लोग जिसको चुनते हैं, जिस प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं, हम लोग वैसे जनप्रतिनिधि को चुने जो हमारे साथ हो, हमारे दुख सुख में साथ हो। ठीक है, आप क्या मानते हो? तेजस्वी सरकार होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये सकरा में कौन जीत रहा है? सकरा में तेजस्वी का सरकार जीत रहा है, बस जीत रहा है। सुने भाषण? हाँ सुने। कौन जीत रहा है सकरा? सरकार में गठबंधन का जीत रहा है। कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ जीत जाएगी। भाषण में कुछ दम था आज? दम था। तुम भाषण सुने? जी सुने हैं। हाँ, क्या बोले तेजस्वी? यही बिहार के रोजगार के बारे में। रोजगार मिलेगा? जी मिलेगा। राहुल गांधी क्या बोले? क्या बोले? यही पढ़ाई लिखाई के बारे में। ठीक है, इस बार आना तो ये सकरा विधानसभा क्षेत्र में है। सकरा में क्या होगा? भाषण के बाद कितना माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया। RJD का एकदम 1 नंबर स्थान है। ये तो कांग्रेस लड़ रही है यहाँ। हाँ, कांग्रेस अब महागठबंधन है ना। महागठबंधन जीतेगी? जी निश्चित। 16 आना चांस है, 12 आना नहीं कहिए, 16 आना। रुपया में 16 आना करते हैं हम लोग ना, कैसे जीते? नौजवान 4000 पूछे सब लोग। ठीक है, तो ये लड़ाई अब जो है वो बिहार में छिड़ चुका है, राजनीतिक रंग ले चुका है चुनाव में मुद्दों का। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सकरा में एक साथ संयुक्त रूप से पहली बार जब सभा किया, इसके बाद जनता भी बेबाक है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, सकरा, मुजफ्फरपुर।